बहुतों ने प्यार किया और उसमें उन लोगों ने क्या खोया और क्या पाया, ये हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं जब तक कि हम प्रेम के प्रार्थी न हो। हमने मनुष्य जन्म लिया है किस लिए? इसलिए कि और जन्म न हो। हम प्रार्थना करते हैं किस लिए? कि जिसकी हम प्रार्थना करते हैं उसके प्रेम में हम सरोवर हो जाएं। हम ध्यान करते हैं इसलिए कि उसका ध्यान सदा बना रहे, और हम नाम जपते हैं इसलिए कि हमारी जो तमाम इंद्रियां हैं वे सब जप जाए, शांत हो जाए, कुछ ऐसे रंग में रंग जाए कि इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया का रंग हमें न सताए। लोग चले आते हैं, उनको कुछ कहना पड़ता है, वे बात सुनते हैं और चले जाते हैं। अब उसका परिणाम क्या, उसका निष्कर्ष क्या? मनुष्य की भावना में आनंद नहीं आता। उसका कारण क्या है? बात यह है कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक आनंद का पता नहीं। जैसे एक व्यक्ति ने कह दिया कि भूख और प्यास आत्मा का धर्म है, तो ये बात तो अपने को बहुत कम जची, ठीक मालूम नहीं हुई। हाँ, यदि लिखने वाला और कहने वाला ये कहता कि आनंद आत्मा का धर्म है, तो ये बात आसानी से समझ में आ जाती कि सबते परमात्मा ने भी आनंद की भावना रखकर अपने साथ आनंद ही रखा। प्रभु का नाम भी जो है सच्चिदानंद। एक बार आप अपने मन को तोल करके देखो किस ओर जाता है आपका मन। जब तक आप अपने मन की स्थिति को नहीं पहचानते तब तक आप एक क्या 1000 बार सत्संग सुनते जाओ, विशेष कुछ लाभ तो नहीं होगा। हाँ, कुछ बातें आप सुन कर के आप कुछ कह सकेंगे किसी से, बस इतना ही लाभ हो सकता है। किंतु बात तो सिर्फ इसलिए नहीं कही जाती कि बात सुन कर के आपसे यह आशा की जाए कि आप किसी और को सुनाएं, तब तो फिर बेकार की ही बात रही। आपको अपने आप को याद करना है। जो खुद को याद करता है वही खुदा हो जाता है। खुदा को याद करने से खुदा नहीं होता। कोई पूछ सकता है कि ये खुद और खुदा में क्या फ़र्क है? खुद और खुदा में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम किसी को मानते हैं वह खुदा है, और हम अपने आत्म तत्व को सद्गुरु की कृपा से जान गए तो खुद को पहचान गए हम। ये प्रश्न तो इस शरीर से भी किया गया था कि आप दुनिया की सब चीज़ों को जानते हैं, क्या आप अपने को नहीं जानते? उस समय सद्गुरु की कृपा से ये कहना पड़ा कि नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। यदि मैं ये कहूँ कि मैं वही हूँ जो तू है, तो यह ज्ञान मार्ग हो गया। दूसरी ओर अगर मैं ये कहूँ कि मैं तेरा हूँ, तो ये भक्ति मार्ग हो गया। अंतर क्या है? अंतर तो अंतःकरण का है। यदि हमेशा रंग रंगीली अवस्था में रहना चाहते हैं तो उस अवस्था में आपको भक्ति मार्ग ही पकड़ना होगा। प्रेम की डोर से ही प्रभु के उस झूलन को झुलाना होगा। बाहर देखते देखते इन आँखों का जो कोमल भाव था वह जाता रहा। वह आएगा कब? आवेगा जब हृदय कमल खिलेगा।
बाहर की वस्तुओं को देखकर मनुष्य ने बाहर ही अपने आप को छोड़ दिया। वह अपने आप को पहचान न सका। खुद को पहचानना ही खुदा को पहचानना है। ये अगर 1000 बार भी कहा जाए तो क्या किसी ने उसको पहचान लिया? नहीं पहचान पाता। क्यों नहीं पहचान पाता? इसका कारण यह है कि अभी तक तो वह शरीर का उपासक है। अभी तो वह मन के चलाए चलता है। बुद्धि उससे उल्टा सीधा निर्णय करवाती है और चित्त में चिंता बैठी हुई है। अहंकार में फूला हुआ है। एक स्थान नहीं, जहाँ सभी स्थान बिगड़े हुए हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों जब अपना अलग अलग रूप दिखलाते हैं, वहाँ मनुष्य को शांति कहाँ। ब्रह्म ज्ञान की बातें तो संक्षेप में मैं आपको इतनी ही कह सकता हूँ कि जब व्यक्ति के भीतर ज्ञान की लौ जगमगाने लगती है, उस प्रकाश में उसका अहम खत्म हो जाता है। अपना अहम कैसा होता है कि जैसे एक पतंगा रोशनी में जल करके अपने आप का सब कुछ समर्पण करता हुआ उसी का हो जाता है। जब तक मनुष्य के हृदय में अहंकार है, तब तक ब्रह्म की अनुभूति हो ही नहीं सकती। किंतु एक ब्रह्म ज्ञान ही प्रधान नहीं। आप ये देखो कि मनुष्य ने तो पत्थर में भी भगवान खोजना प्रारंभ कर दिया। क्या करे, भीतर भी विशेष कोई जागरण न हो तो फिर पत्थर ही में कुछ हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वह आतुरता नहीं, वह व्याकुलता नहीं कि वह अपने आप को पहचाने या अपने प्रभु को पहचाने। नाम लिया और हाथों हाथ कुछ चाहा, ये कैसा सौदा है? ये क्या भक्ति है? ये क्या प्यार है? ये जो नीच को ठगना है, अपने आप देते हुए दाता का अपमान करना है। जिसने मुझे बहुत कुछ दिया, देता रहा है और देता रहेगा, उसके लिए अगर मैं कुछ भी न समझूं तो कम से कम इतना तो मुझे समझ लेना चाहिए कि उसने मुझे सांस दिया है, जिस सांस के बल पर मैं जीवित हूँ। उसने मुझे हृदय दिया है जिसमें मैं प्यार की अनुभूति कर सकता हूँ। उसने मुझे आँखें दी, मैं दुनिया को बाहर देख सकता हूँ, भीतर देख सकता हूँ। दोष उसका नहीं, दोष मेरा है कि मैं अपने आप को समझ ही नहीं पाता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसी का हूँ, ये मैंने कहने के लिए कह दिया था। यथार्थ में मेरे भीतर ऐसी कोई भावना नहीं कि मैं उसको प्यार करूं। ये हमें खुद ही समझना है। प्यार के लिए एक प्यार वाला खिलौना चाहिए, एक दिल को रिझाने वाला जीता जागता कुछ चाहिए कि जिसे प्यार करके वह अपने हृदय की जलन मिटा सके। हरि ओम।